एक समय की बात है, काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडित धर्म और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षा पूरी होने के बाद वो दोनों अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। उस समय यातायात के साधन तो थे नहीं, इसलिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। वो दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन का बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज़्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। जब उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में पूछा, उसे जो जवाब मिला उसे सुनकर वह धनी व्यक्ति को दुख हुआ। उसने मन में विचार किया कि यह दोनों काशी जैसी जगह पर बरसों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना भी नहीं सीख पाए। उसी समय भोजन का भी समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक व्यक्ति की थाली में उन्होंने चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का घोर अपमान है। मैंने एक थाली में चारा और दूसरी थाली में भूसा परोसा है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने एक दूसरे के बारे में पूछा था तब उसने कहा था कि वह तो बैल है। वही दूसरे से पहले के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया है, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों घमंडियों की आंखें खुल चुकी थीं। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए।